नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड में जो काम नियमानुसार होने वाले होते हैं वो भी कैसे लटक जाते हैं या लटकाए जाते हैं, और जो नियमानुसार नहीं होने वाले होते हैं वो भी कैसे चुटकी में हो जाते हैं या उनको कैसे चुटकी में करवा दिया जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आज आप सबके साथ पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़े बहुत सारे लोगों के साथ होते आए होंगे कि उनके रूटीन के जो काम नियमानुसार होने वाले होते हैं वो भी लटके जाते हैं। उसको लेकर भी चक्कर लगाते रहो, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और ये भी हम लोगों ने देखा होगा कि जो काम नहीं होने वाले होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं। तो ये उत्तराखंड है। ये बात करते हैं आज हम इस राज्य उत्तराखंड राज्य में 22 साल पूरे होने को हैं सेवा विस्तार की व्यवस्था को समाप्त हुए। 11 जुलाई 2002 को वित्त विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2(4) के मूल नियम 56 क में संशोधन करने के बाद राज्याधीन सेवाओं में सेवा विस्तार की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। तो 21 साल पूर्व जो व्यवस्था समाप्त हो गई थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। आखिर जब नियम ही नहीं है तो सवाल उठता है, सब हैरान व्यक्त करते हैं कि जब नियम ही नहीं है तो कैसे हो रहा है। अब हमने ये सेवा विस्तार के मामलों को लेकर जब नियम पूछा तो इसी नियम की सत्य प्रति दे दी गई जिस नियम से सेवा विस्तार की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। और उसके पत्रावली की नोटिंग मांगी तो नोटिंगों को हमने गौर किया तो उसमें लिखा गया है कि जैसे लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव को जो 31 मई को दोबारा सेवा विस्तार दिया गया था और उससे पूर्व 30 नवंबर 2023 को सेवा विस्तार दिया गया था, उसके पूरी नोटशीट हमने देखी तो उसमें कहा गया, उसमें एक बात और बातों को तो मैं कल के वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इस पूरे मामले में, उसमें सरकार ये कहा गया है कि वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जुलाई 2002 और 6 जून 2012 द्वारा वित्तीय नियम 56 क में सेवा विस्तार संबंधी जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब बताओ कि कोई व्यक्ति विशेष एक सामान्य आदमी कहे कि यार ये नियम में स्पष्ट नहीं हो रहा है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। और स्पष्ट नहीं हो रहा है कहने के बावजूद उसी नियम से उसको आदेश कर भी रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब सरकार ये कह रही है कि इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है तो सरकार के पास तो पूरा लाव लश्कर है, न्याय विभाग है, महाधिवक्ताओं की इतनी बड़ी फौज है, तो उसको क्लियर करें। न्याय विभाग से परामर्श लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, सरकार द्वारा ये कहा दिया गया कि इस नियम में यह भी नहीं कहा गया है कि ये सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है, इसका यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब सबकी हैरानी की बात देखिए, वित्तीय नियम 56 क में जब 2002 में
संशोधन हुआ, इसका बैकग्राउंड ये है कि 15 जून 2002 को कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसमें जब कार्मिकों के सेवानिवृत्ति की अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की गई थी उस अधिसूचना के जरिए, तो उसी अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2-4 के मूल नियम 56 क में संशोधन हेतु वित्त विभाग द्वारा पृथक से कार्यवाही की जाएगी। और वित्त विभाग द्वारा 11 जुलाई 2002 को वो उसमें संशोधन कर दिया गया इस नियम में। इस नियम में पूर्व में क्या व्यवस्था थी? इसमें पूर्व में व्यवस्था ये थी कि इसके परंतुक में 56 क के परंतुक में यह व्यवस्था थी कि सेवा विस्तार दिया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, सरकार के पास ये विशेष अधिकार है, लेकिन अधिकतम 60 वर्ष से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए, ये नियम था। अब जब 11 जुलाई 2002 को इसमें संशोधन हुआ तो उसमें ये परंतुक को हटा दिया गया। जब परंतुक को हटा दिया गया, जिसमें सेवा विस्तार की व्यवस्था का प्रावधान था, तो परंतुक को हटा दिया गया तो स्वतः ही सेवा विस्तार की व्यवस्था समाप्त हो गई। अब सरकार का कहना है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सेवा विस्तार का समाप्त कर दिया गया है। अब कैसे स्पष्ट करना है, ये बड़ी बात है। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये 21 साल पूर्व जब ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद भी जिस ढंग से सेवा विस्तार के दिया जाना बदस्तूर जारी है, तो उस पर सवाल उठता है। और वो भी उस नियम से, जिस नियम से ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, उस नियम के साथ ही उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जो पूर्व में दिए जाते रहे सेवा विस्तार के मामलों का हवाला देते हुए, उनको नज़ीर बनाते हुए ये 31 मई को 3 विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार को अपने ही नियमों के बारे में यह पता नहीं है कि अब सरकार अपने ही नियमों के बारे में स्पष्ट नहीं है। जब सरकार अपने नियमों के प्रति को लेकर जब भ्रम में है, तो सबसे पहले चाहिए था कि सरकार उस अपने भ्रम को दूर करे। तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है इस पूरे मामले में। कल तो मैं इस पूरे मामले को अपने वीडियो के जरिए बता चुका हूँ, लेकिन इस बात को मैं विशेष रूप से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जो पदोन्नति के लिए पात्र कार्मिक हैं, उनके पदोन्नति के आस पर तुषारापात हो रहा है, और स्पष्ट तौर पर यह मैसेज जा रहा है कि उनके योग्यता पर सवाल उठ रहा है कि जब वो पात्र होते हुए भी उन्हें प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। और इसमें जिन कामों के हवाले इसमें जो कार्य किए जा रहे हैं, वो भी तमाम जिन कार्यों को वजह से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, वो करोड़ों की लागत के कार्य हैं, और जिनको लेकर इस नियमों के विपरीत सेवा विस्तार दिए जाने से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पर अब आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसको आप सबके साथ साझा करूंगा, लेकिन ये पुनः इस बात को दोहराने के लिए आज मैं आपके साथ इस बात को साझा कर रहा हूँ कि बताइए, जो काम नियम, जिस काम का नियम ही नहीं है, वो करने के लिए नियम ही नहीं है, वो काम तो कर दिया जा रहा है लगा बेधड़क, बिल्कुल बेखौफ हो गए। और जो काम होने वाले हैं आम आदमी के किस ढंग से लटके हैं, वो अपने कामों के लिए कैसे लटका जा रहा है, इसको समझने वाली बात है। तो आगे इस पर जो भी बातें होंगी आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस जॉब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।